रीति मतलब एक शैली होता है या जिसको अनुकरण कह सकते हैं। कहाँ चिरागा मयस्सर था पूरे शहर के लिए। मेरा जो थीसिस है वह हिंदी रेडियो नाट्य परंपरा एवं डॉक्टर सतीश दुबे पर लिखा गया है। नमस्कार, मैं किशन साहू। इस वक्त आपको मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के मुख्यालय पर लेकर आ गया हूँ। यहाँ साल 2022 के सहायक प्राध्यापक का साक्षात्कार चल रहा है। मेरे साथ एक एस्पिरेंट है जो अभी साक्षात्कार देकर आए हैं। चलिए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनके साक्षात्कार का क्या अनुभव रहा है। नमस्कार सर, आपका स्वागत है। क्या नाम है? मैं डॉक्टर राम सौराष्ट्री। अच्छा जी सर, कहाँ से सर आप? शाजापुर से। तो डॉक्टर साहब, आप ये बताएं कि आपका बोर्ड में किनका रहा? हमारा मेहरा सर का बोर्ड रहा। जी, बोर्ड अध्यक्ष ने आपसे क्या सवाल पूछे? बोर्ड अध्यक्ष ने नॉर्मली हमसे जो हमारा शोध कार्य था पीएचडी उसी पर सवाल हुए। उनसे जो लेखक थे डॉक्टर सतीश दुबे उन पर सवाल हुए जी, और हमने जवाब भी दिया जो हमको देना चाहिए था। फिर उन्होंने बोला ये लघु कथाकार है। फिर हमने बोला हाँ जी सर लघु कथाकार भी है, लेकिन उन्होंने रेडियो नाटक भी लिखे हैं। जी। और लेकिन रेडियो नाटक की एक खास विशेषता है कि वह उनके सभी आकाशवाणी से प्रसारित भी है। इतने क्वेश्चन बोर्ड मेंबर के द्वारा हमसे किए गए। बोर्ड अध्यक्ष जो हाँ सर, आपके पीएचडी के थीसिस के बारे में खासा बताइए। मेरा जो थीसिस है वह हिंदी रेडियो नाट्य परंपरा एवं डॉक्टर सतीश दुबे पर लिखा गया है। और चूंकि रेडियो नाटक आज के समय में तो कोई पहचानता नहीं है किसी भी स्तर से, इसलिए उसकी एक अपनी पहचान गुम हो चुकी है और उस पहचान को बनाने के लिए, उस बनाए रखने के लिए और आने वाले विद्यार्थियों को उससे परिचित कराने के लिए इसको संग्रहित किया गया है। अच्छा, तो सर एक्सपर्ट ने आपसे क्या सवाल पूछे? एक्सपर्ट ने हमसे सवाल पूछे कि पृथ्वीराज रासो क्या है, तो हमने बोला कि आदिकाल का एक वीर रस से पूर्ण एक ग्रंथ है और जिसके रचनाकार पृथ्वीराज वो चंद बरदाई है। और उनकी विशेषताएं पूछी। फिर उन्होंने विशेषता के बाद में फिर परमाल रासो के बारे में पूछा, परमाल रासो के लेखक के बारे में पूछा, फिर शब्द शक्ति के बारे में पूछा, शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है, हमने भी उत्तर दिया। और फिर दूसरे एक्सपर्ट को उन्होंने कैरी फॉरवर्ड कर दिया। जी। फिर दूसरे एक्सपर्ट ने हमसे भक्तिकाल से प्रश्न किए, भक्तिकाल के जो विभाजन है उस पर प्रश्न किया। फिर रीतिकाल पर प्रश्न किया, आप रीति को किस तरह से देखते हैं और रीतिकाल को आप किस तरह से? रीति मतलब एक शैली होता है या जिसको अनुकरण कह सकते हैं। हमारे जो संस्कृत के जो परंपरा काव्य परंपरा चली आ रही थी जी, उसी का अनुकरण रीतिकाल के कवियों ने किया और उसको आधार मान करके लक्ष्य ग्रंथ लिखे उन्होंने। ये हमने इस तरह से जवाब दिया था। फिर चूंकि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, जी, उर्दू स्कूल में पढ़ाता हूँ। जी। फिर उन्होंने मुझसे एक जवाब पूछा तीसरे एक्सपर्ट ने कि आप उर्दू स्कूल में है तो आपने कोई उर्दू के शायरों को पढ़ा है क्या? मैंने बोला नहीं सर, उर्दू के शायरों को हमने नहीं पढ़ा। तो आपको उर्दू लिपि से परिचय? आपका नहीं, मेरा परिचय नहीं है उर्दू से, क्योंकि उर्दू अपने आप में एक अलग ही लिपि है और मैं हिंदी का टीचर हूँ जी, तो हिंदी में ही पढ़ाता हूँ। जी। तो फिर आप बताइए कि आपने किसको पढ़ा? फिर हमने बोला दुष्यंत कुमार को हमने पढ़ा। फिर दुष्यंत कुमार पर उन्होंने क्या ना उनकी कोई 2 पंक्ति सुनाई है, तो फिर हमने पंक्तियां सुनाई है। तो हमारे दर्शकों को भी सुना दिया। अरे कहाँ चिरागा मयस्सर था पूरे शहर के लिए, इस तरह की 1-2 पंक्ति थी, बस इतना ही सुना पाए। और इसके बाद में ये लगभग कितने मिनट चला आपका इंटरव्यू? मेरा 17 मिनट चला। 17 मिनट चला। 17 से 18। आपसे एमपीजी के जीएस पे कोई सवाल पूछे? एमपीजी के जीएस पर कोई सवाल नहीं हुआ, ना हमारी हॉबी पर कोई सवाल हुआ किसी भी तरह का, और ना ही बोर्ड टीचिंग करवाई है। बोर्ड टीचिंग करवाई। तीनों ऑप्शन नहीं थे अब बेस, जबकि तीनों पर बहुत अच्छा हम कर सकते थे। एमपीजीएस से भी, क्योंकि एमपी से ही हम लोग हैं जी, तो एमपी के बारे में बहुत अच्छे से बता भी सकते थे, लेकिन एमपी पर कोई क्वेश्चन नहीं हुआ। हम तैयारी करके आए थे। आपसे कुंभ पे कोई सवाल पूछे? कुंभ पर भी कोई सवाल नहीं होगा। ये थे हमारे साथ एक एस्पिरेंट जिन्होंने अपना अनुभव हमारे साथ साझा किया।